नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। लंका में रावण का वध हो गया, राम विजय घोषित हुए। तो उसके बाद क्या हुआ, रावण वध के पश्चात क्या हुआ? तो करीब 84 दिनों तक लंका की भूमि घोर युद्ध की साक्षी बनी रही। अंत में पुत्र परिजन अनुचर सहित रावण मारा गया, राम विजयी हुए। युद्ध फाल्गुन मास में आरंभ हुआ और रावण का वध वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अमावस्या के दिन हुआ। रावण का वध होते ही युद्ध समाप्त हो गया। राम ने विभीषण को लंका तथा राक्षसों का स्वामी घोषित कर दिया, लेकिन विभीषण और उसके सहयोगी लंका वासियों ने राक्षस संस्कृति त्याग कर आर्य मार्ग अपना लिया। आर्य मार्ग से असहमत राक्षसों ने लंका नगरी का त्याग कर दिया, उसे छोड़ दिया, वहां से वो चले गए। सीता जी कुल मिलाकर 13 महीने लंका में रहीं। सीता जी को संग लेकर श्री राम पुष्पक विमान से दल बल सहित किष्किंधा को लौटे। वहां कुछ दिन सुग्रीव का आतिथ्य ग्रहण किया, दंडक वन पहुंचे और वहां अगस्त ऋषि के नेतृत्व में सभी ऋषियों और तापसियों ने उनकी अभ्यर्थना की। वहां राम, वशिष्ठ, वामदेव, इंद्र, अगस्त्य, विभीषण, सुग्रीव, सुतीक्ष्ण, हनुमान आदि नरपति वरिष्ठों और निर्वंश के नेताओं की बैठक हुई। उत्तरापथ और दक्षिणावर्त के सब प्रतिनिधि नेता, देवलोक और मृत्युलोक के प्रतिनिधि, दक्षिण के द्वीप समूहों के अधिपति, नागकुलपति आदि दंडकारण्य में आकर उस बैठक में सम्मिलित हुए। पृथ्वी को राज्यों में विभाजित किया गया। रावण का साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। विभीषण को लंका का राज राजेश्वर तथा सप्तद्वीपों का संरक्षक स्वीकार किया गया। देवलोक और आर्यावर्त के राज्यों की नई सीमाएं निर्धारित हुई। तब से दक्षिणारण्य तक समूचा ही भारतवर्ष आर्यावर्त घोषित कर दिया गया। वशिष्ठ और विश्वामित्र ने परामर्श कर आर्यों की सम्मिलित जाति का नए सिरे से पुनर्गठन किया और गुण, कर्म, स्वभाव देखकर उन्हें 4 वर्णों में निरूपित किया। साथ ही उन्होंने वर्ण मर्यादा की ऋचाएं स्थापित की, प्रस्तुत की और वे सब वेदांग स्वीकार कर ली गई। अब वेद निश्चित रूप से आर्यों की सांस्कृतिक व्याख्या का धर्म ग्रंथ स्वीकार कर लिया गया। 4 वर्ण बन जाने से सब छोटे बड़े, ऊंच नीच, मूर्ख और विद्वान, स्वामी और सेवक परस्पर पृथक समूह के सदस्य होते हुए भी संयुक्त रूप से आर्य कहलाने लगे। पराजितों को, अनार्यों को, पतितों को भी शूद्र संज्ञा दे आर्यत्व की परिधि में शामिल कर लिया गया। आर्यों, देवों और आर्येतरों में मैत्री संबंध स्थापित किए गए। आर्यों का सौष्ठव सबने स्वीकार किया तथा वशिष्ठ आर्यों के सबसे बड़े धर्म नेता स्वीकार कर लिए गए। उन्हीं की यज्ञ विधि आर्यों के बीच स्वीकृत और प्रचलित हुई। केवल देवगण ने न वर्ण मर्यादा स्वीकार की, न परिवार प्रथा, न पितृमूलक कुल परंपरा और न ही वशिष्ठ की यज्ञ विधि। उनके धर्म नेता नारद, वामदेव ही रहे और उन्हीं की वाम विधि देवों ने स्वीकार की, परंतु दोनों में सद्भाव कायम हो गया। दंडकारण्य से श्री राम नंदीग्राम पहुँचे और ठीक 14वें वर्ष की समाप्ति पर चारों भाइयों ने अपनी जटा कटाकर तपस्वी वेश त्यागा और राजोचित
वेश धारण किया। फिर मित्रों, पुरोहितों और ऋषियों सहित अयोध्या में आकर राम ने धूमधाम से राज्याभिषेक कराया। संपूर्ण आर्यावर्त, देवलोक और द्वीप द्वीप के राज प्रतिनिधियों ने राम के राज्याभिषेक को उपस्थित होकर सुशोभित किया। राम समूचे आर्यावर्त के एक क्षत्रिय चक्रवर्ती सम्राट घोषित किए गए। सीता जी आर्यों की राजमहिषी बनी। राज्याभिषेक से संबंधित सारे समारोह संपन्न होने पर राम ने दान मान से समृद्ध कर देव, मानव, दानव, दैत्य, नाग, असुर, रक्ष, यक्ष, वानर, वृक्ष प्रतिनिधियों, राजर्षियों, यतियों, ब्रह्मचारियों, वेदपाठियों, भट्टों, सुभटों, मित्रों, बांधवों को विदा किया। अधिकारियों और सेवकों को भी उपहारों से संतुष्ट किया। फिर राम राज्य का सूत्रपात हुआ। मथुरा के शासक लवणासुर ने राम का शासन स्वीकार नहीं किया। वह यादव नरेश भीम सात्वत का प्रतिनिधि था। वह राक्षस धर्मी तथा नरभक्षी था। इसलिए राम ने शत्रुघ्न को उस पर चढ़ाई करने के लिए भेजा। घोर युद्ध हुआ और लवणासुर मारा गया। राम ने शत्रुघ्न को ही मथुरा का राजा बना दिया। यादव नरेश भीम सात्वत शत्रुघ्न के भय से सुदूर दक्षिण में भाग गया। शत्रुघ्न 12 वर्ष तक मथुरा की गद्दी पर आसीन रहे। इसी समय केकय देश के आनव राजा यानी भरत के मामा युधाजीत को मारकर गंधर्वों ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। यह सुन राम ने भरत को चतुरंग सेना दे गंधर्वों पर चढ़ाई करने के लिए भेजा। भरत ने गंधर्व राज को हराकर गंधर्व देश और केकय राज्य दोनों पर अधिकार कर लिया। राम ने भरत को वहां का राजा बना दिया। श्री राम ने सुग्रीव और विभीषण समेत केवल अपने बाहुबल से 11 राजाओं का अभिषेक कराया। अंग, बंग, मत्स्य, श्रृंगवेरपुर, काशी, सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र, दक्षिण को कौशल, किष्किंधा और लंका राम की मित्र शक्तियां थीं। इस समय तक आर्यों के इतिहास में राम से बढ़कर व्यापक, प्रभावशाली, सार्वभौम सम्राट कोई नहीं हुआ था। राम राज्य में आर्यों का प्रभाव सारे निर्वंश पर छा गया, यानी पूरे मानव समुदाय पर छा गया, और आर्य जाति सारी पृथ्वी पर श्रेष्ठतम जाति मान ली गई। गोदावरी के दक्षिण में आर्यों के प्रबल राज्य स्थापित हो गए। पंपा, मलय, महेंद्र, लंका तथा सुदूर दक्षिण में के सभी द्वीप समूहों में राम नाम की महिमा तथा आर्यों का प्रबल प्रभाव स्थापित हो गया। रावण सप्तद्वीपपति था। ये द्वीप उस काल में लंका के चारों ओर फैले थे। उसका ऑस्ट्रेलिया, जावा, सुमात्रा, मेडागास्कर और अफ्रीका पर भी आधिपत्य था। रावण वध के साथ संपूर्ण अनार्य बल चकनाचूर हो गया था, छिन्न भिन्न हो गया था। विजेता राम का नाम और यश इन द्वीपों में भी फैल गया और समस्त भूमंडल में राम विख्यात हो गए। लोग महिदेव और जगदीश्वर की भांति रावण के स्थान पर राम की ही पूजा और गुणगान करने लगे। चंपा, कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा, इंडोनेशिया आदि में भी राम प्रताप व्याप हो गया। यूरोप की जातियां किसी न किसी राम प्रभावित प्राचीन जाति से ही संबंधित हैं। अतः यूरोप के प्रमुख देश जैसे इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन, स्वीडन, नॉर्वे, स्कैंडिनेविया, ग्रीस और इटली भी राम प्रभाव से मुक्त न रह पाए। इस्लाम पूर्व अरब, लेबनान, इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, इराक, ईरान आदि देशों में भी
राम प्रभाव के अनेक साक्ष्य मौजूद हैं। इस प्रकार आज के सभी देशों में इस आर्य नायक विजेता यानी श्री रामचंद्र का किसी न किसी रूप में सांस्कृतिक मिश्रण है, सांस्कृतिक प्रभाव है। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।